जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई छात्रों के लिए जारी एक नई वैकेंसी के बारे में। वैसे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा क्योंकि ये कल की डेट में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिल रहा है नैनी एरो स्पेस लिमिटेड, जो कि इसका लोकेशन आपको प्रयागराज देखने को मिल रहा है। हालांकि नैनी जो एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी है, ये जो आपकी कंपनी आती है एचएल के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि 2016 में ये कंपनी जो है एचएल से जुड़ गई थी। तो ये एचएल के अंतर्गत ही कंपनी आती है। और यहाँ पर लिखा भी गया है जो कि 29 दिसंबर 2016 को ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो यहाँ पे जानकारी आई थी, उसमें यहाँ पे नैनी एरोस्पेस लिमिटेड को जोड़ दिया गया था एचएल के तरफ से। तो ये जो है समझ लीजिए कि एक तरह से एचएल की तरफ से ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ऐसे में आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी जारी किया गया है ये नौकरी के अंतर्गत जारी किया गया है। पहले जो वैकेंसी देखने को मिलती थी एचएल की तरफ से, वो ज़्यादातर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के पद पर जो वैकेंसी जारी की गई थी वो जानकारी देखने को मिलती थी। लेकिन इस समय जो यहाँ पे जारी किया गया डायरेक्ट कंपनी की तरफ से जारी किया गया, जो कि इसका लोकेशन प्रयागराज आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो यहाँ पे सेंटर है वो प्रयागराज में है। तो आपको इसमें सुनहरा मौका मिल रहा है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छा खासा इसमें पेमेंट भी दिया जा रहा है। हालांकि इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे बीकॉम और यहाँ पे जो बीएससी वाले छात्र हैं, ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, वो लोग इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आईटीआई के छात्र हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। से जैसे आप यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में जानकारी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर में आप देखेंगे तो पहले सीरियल नंबर में यहाँ पे ऑपरेटर एसएस जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ऑन एफटीई बेसिक के अंतर्गत जो यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें टोटल यहाँ पे 8 सीटें खाली हैं। और इसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बताया जा रहा है कि 2 साल का आपका आईटीआई का रेगुलर कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आपके पास यहाँ पे 2 साल का आईटीआई का कोर्स कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जो ऑपरेटर का पद है इस पर आप अप्लाई करने वाले छात्र केवल इस ट्रेड से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फीटर के भी छात्रों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें 2 साल का आईटीआई का कोर्स मांगा जा रहा है, जो कि आफ्टर 10 स्टैंडर्ड, मतलब कि 10वीं पास के बाद आपने आईटीआई का कोर्स किया होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे एनटीसी यहाँ पे छात्र देख रहे हैं पोस्ट में, आप इससे बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ये आईटीआई की ही बात किया जा रहा है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो फीटर ट्रेड भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी देखने को मिल जाता है। ऑपरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का भी पोस्ट खाली है। और नीचे जो आपको सबसे नीचे देखने को मिलता है जूनियर असिस्टेंट का जो यहाँ पे पद है, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, फुल टाइम बीकॉम जो कि बीएससी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने फुल टाइम बीकॉम या बीएससी का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। बाकी जो अदर यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, इसमें केवल आईटीआई के छात्र ही अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ये पूछना चाह रहे होंगे कि ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है। तो ये अभी हाल ही में जो कि 27 तारीख से ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा 17 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग यदि इंटरेस्टेड है, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने नोट में जानकारी दे रखी है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या रखा है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेंट जो कि फंक्शनल एरिया विल बी एन एडेड एडवांटेज। कहने का मतलब ये कि यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कि वहीं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की बात किया जा रहा है कि यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप के यहाँ पे सर्टिफिकेट है इन ट्रेडों से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें अटैच कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे और भी चीज़ें और भी नई चीज़ें देखने को मिलेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा बात नहीं है कि आईटीआई के बाद यदि आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा है। केवल इन्होंने ये कहा है कि यदि आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने किया है तो आप इसका सर्टिफिकेट इसमें अटैच जरूर कीजिएगा, आपको लाभ ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों
नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। तो अब यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करते हैं, कितने उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे इन्होंने बता रखा है द अपर एज लिमिट सेल बी, जो कि 28 ईयर, मतलब कि 28 साल आपका उम्र कंप्लीट होना चाहिए। और ये उम्र जो आपका मिलाया जाएगा वो 31/5/2026 की डेट से मिलाया जाएगा, जिसमें जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पे बात किया गया है, यहाँ पे 28 साल होना चाहिए। बाकी अदर जो कैटेगरी के छात्र हैं इसके अनुसार 5 साल और यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी। जैसे कि जो छात्र ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत आते हैं या जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनको इसमें उम्र में छूट देखने को मिलेगी, जो कि एसएसटी छात्रों के लिए इसमें 5 साल का छूट है, जैसे हर एक वैकेंसी में देखने को मिलता है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो एसएसटी के छात्र हैं उनको यहाँ पे 5 साल का, और ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको यहाँ पे 3 साल का छूट देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे काफ़ी लंबा इन्होंने जानकारी दे रखी, क्योंकि इसमें एक सर्विसमैन के अंतर्गत बहुत सारे छात्र आते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी है। तो ये सभी चीज़ें जो हर एक वैकेंसी जब निकलती है तो उसमें देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे प्लेस आप यहाँ पे पोस्टिंग की बात की है, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि ये उत्तर प्रदेश के तहत वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका लोकेशन आपको प्रयागराज देखने को मिल रहा है। तो प्रयागराज में ही आपको जॉब मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ये 4 साल की वैकेंसी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यदि आप 4 साल इसमें काम करते हैं और अच्छा आपका परफॉर्म रहता है कंपनी के प्रति, तो आपको यहाँ पे परमानेंट भी रख लिया जाएगा। ऐसा होता है, जो कि कई कंपनियाँ ऐसी करती हैं, तो इसमें आपको वो सुविधा देखने को मिलेगी, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी यदि बात करें कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, तो बेसिक पे में यहाँ पे इन्होंने 4200 रख रखा है, लेकिन ये बेसिक पे इतना आपको दिया जाएगा नहीं। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो कि ऐड करके जो इस समय यहाँ पे लागू हुआ है 2026 में, तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि 19,790 रुपये, जो कि यहाँ पे सेल वेंटेंटेज जो यहाँ पर है, जो कि ऑपरेटर एसएस, जो कि यहाँ पे पर मंथ आपको दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा। बाकी जूनियर असिस्टेंट का जो पद है उस पर आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको 21,700 यहाँ पे 69 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे ईएफई का भी यहाँ पर है, जो आपका एचआरए होता है, डीए होता है, ये सब कुछ यहाँ पे मिलाकर टोटल जो आपको इसमें पेमेंट देखने को मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, करीब आपका 39 या 40 हज़ार पहुँच जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी टोटल जो यहाँ पे कंपनी का जो अप्रोक्स है वो यहाँ पे मंथली 4,56,000 कुछ है, तो ये कंपनी का है, ये आप इसको सैलरी मत समझिएगा, ये कंपनी का जो कि पर मंथ यहाँ पर इतना आपको देखने को मिलेगा सीटीसी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बता रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है द कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन, मतलब कि आप इस फॉर्म को केवल ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने बता रखा है कि अप्लीकेशन रिसीव थॉट ऑनलाइन, मतलब कि ये जो फॉर्म आपका जो रिसीव किया जाएगा वो भी केवल ऑनलाइन ही यहाँ पे रिसीव किया जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका इसमें यहाँ पे प्रोसेस रखा गया सिलेक्शन का, वो इन्होंने यहाँ पे जानकारी दे रखी है, जो आप देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, जो कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसमें इन्होंने बता रखा है कि द रिटेन टेस्ट विल बी ऑफ, मतलब 2.5 घंटा, यहाँ पे देखिए 2 आवर यहाँ पे ड्यूरेशन इन्होंने बता रखा है, मतलब कि 2.5 घंटा आपको इसमें समय दिया जाएगा, जिसमें 3 चीज से आपका क्वेश्चन आएगा, जो कि इन्होंने 3 पार्ट में इन्होंने बता रखा है। जो कि पहले पार्ट में आपका जो क्वेश्चन आएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे MCQS रहेगा, और इसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस से, यहाँ पे आगे इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। पार्ट 2 में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और रीजनिंग से रहेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। और पार्ट यहाँ पे 3rd में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इन्होंने बता रखा है, ये कुछ आपको ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किए हैं और इलेक्ट्रीशियन से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो आपका एग्जाम होगा कुछ इस प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, और उसमें यदि आपका नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आगे का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। बाकी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा, जिसे देखकर आप खुद मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कितना आपको इसमें फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो यहाँ पे जानकारी दे रखी है, जैसे आप यहाँ पे पढ़िए, रेट यहाँ पे 200 रुपये रखा है, जो कि इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि यदि आप जनरल
या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपये पेमेंट देना है। बाकी आगे आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बता रखा है सेकंड नंबर में, द एप्लीकेशन फी इज एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट स्पॉन्ड बाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड सैनिक बोर्ड एंड फॉर, मतलब जो एक सर्विस मैन के छात्र हैं या जो छात्र SC ST या PWD के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यहाँ पे सैनिक बोर्ड से भी हैं तो भी आपको कोई इसमें यहाँ पे फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इसमें जो फीस लगेगा वो केवल यहाँ पे जनरल OBC और EWS के जो छात्र हैं उनका ही यहाँ पर फीस लगेगा, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। बाकी यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना है, किसी अदर वेबसाइट से आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिसीव नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा और बाद में आपका एरर शो होने लगेगा। बाकी बहुत सारे छात्र ये पूछेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, हम बिहार के रहने वाले हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर रखा है क्योंकि जनरल कंडीशन में इन्होंने साफ तौर पे पहले नंबर पे लिख रखा है ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब केवल ये जो भारतीय लोग हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर जो देश वाले हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आप भारत के रहने वाले हैं, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।